हमने कहा भाई आर यू बीइंग सो मच वरीड सर द गवर्नर हैड बीन इशूड अ गजट on 27 September 1986 in that gazette this remains and if any party did not follow the order of the governor 3 years jail and 2000 rupees will be taken from him which was issued by the governor of Uttar Pradesh they give the order to the CO चाहे अपनी जान देनी पड़े, हम सब लोग अपनी जान देने के लिए भी राजी है इस बात पे। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। दोस्तों, करोड़ों युवाओं को रोजगार का वादा करके जो सरकार सत्ता में आई थी, आज उसी सरकार में युवाओं को अपना रोजगार बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रौसर कोठी में स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी मैकडॉवल फैक्ट्री की, जहां के वर्करों का कहना है कि उनको फैक्ट्री बंद करने की सूचना मौखिक रूप से दे दी गई है। आइए हम बात करते हैं उन्हीं फैक्ट्री के वर्कर से कि वो अपना और अपने परिवार का भविष्य बचाने के लिए क्या संघर्ष करने वाले हैं। आमरण अनशन पर बैठेंगे। आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे जी कि हमारी अगर इन्होंने फैक्ट्री चलाकर सारे वर्करों को ड्यूटी पर नहीं लिया तो नोटिस देकर के मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे अगर नौकरी यहाँ पे छीन लेते हैं। कई बार बैठ चुका हूँ। 2016 में आमरण अनशन पर बैठा था। 23 अप्रैल 2016 मैंने डीएम साहब को सूचना दी कि अगर मैनेजमेंट को हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से अगर इन्होंने पालन नहीं किया, जिस एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन टीएलसी ऑफिस बरेली में है, मैनेजमेंट के उसमें मैनेजर साहब के साइन है, मेरे प्रार्थना पत्र पर डीएम महोदय मेरे फैक्ट्री गेट पर गई थी और मैंने उनको बताया कि देखिए साहब ये एग्रीमेंट है और इसके आधार पर ये इसको नहीं मान रहे हैं, तब मैं एग्रीमेंट में आमरण अनशन पर बैठा हूँ। आप फैक्ट्री के मैनेजमेंट से क्या मांग करना चाहेंगे इन युवाओं के लिए? मांग कर रहे हैं कि जो हमारा एग्रीमेंट है तो फैक्ट्री चालू रखी जाए और हम लोगों को लगातार ड्यूटी पर लिया जाए। हमारा जीवन क्या, हमारी जो पुश्तें जो मतलब पुरानी पुश्तें थी वो इस पे निर्भर रही और आज हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारा जीवन इस पे पूर्णतः निर्भर है, क्योंकि आज की एज में हमें कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ हम क्या करेंगे। आप बताइए, अगर आप मैनेजमेंट फैक्ट्री मैनेजमेंट आप लोगों की बात नहीं मानती है, कोई शर्त नहीं मान रही, तो आप लोग क्या करने वाले? तो हम सारे लोग बैठ के आपस में कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे हम लोग कामयाब हो जाए, यहाँ पर हमारा काम फिर से हमारे वर्करों को मिल जाए, जैसे ऐसा स्थिति बनी थी वैसे फिर बन जाए। लमसम 250 परमानेंट लोग हैं, इनके परिवार लोग हैं, सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे। इससे प्रभावित तो हजारों लोग होंगे। किसी भी कीमत पर कंपनी चलवानी है। ये फैक्ट्री 1805 में केरू नाम के अंग्रेज ने स्थापित कराई थी और अब तक चलती चली आ रही। 1964 में बारिश का एग्रीमेंट हुआ। जब से कोई कर्मचारी अगर मर जाता है या रिटायर होता है या शरीर से अस्वस्थ हो जाता है तो उसका वारिस कंटिन्यू लिया जा रहा है। हर तीसरे वर्ष एग्रीमेंट होते चले आ रहे हैं। इसी फैक्ट्री में पहले वर्क करते थे? मैं फैक्ट्री का वर्कर रहा हूँ और 2009 में रिटायर हुआ हूँ 30 दिसंबर। आप बताइए, जो फैक्ट्री को बंद करने का नोटिस जारी किया गया, ये कैसे जारी किया गया? अभी कोई नोटिस हम लोग को नहीं मिला। मैं वहाँ खुद कर्मचारी हूँ और हायर मैनेजमेंट बेंगलोर से बड़े अधिकारी आए थे, तो उन लोगों ने हम लोगों के साथ मीटिंग की। बस मौखिक तौर पर उन्होंने बताया है कि हाँ आज से प्रोडक्शन नहीं होगा इस फैक्ट्री में, तो सिर्फ मौखिक तौर पर बताया गया है, कोई नोटिस अभी तक नहीं दिया गया है। इस क्रम में कल माननीय मंत्री जी आए थे खन्ना जी चीनी मिल में, तो उसमें हम लोगों ने खन्ना जी से बात की है। उन्होंने आबकारी आयुक्त भूसरेड्डी जी से बात की और हर स्तर पे उन्होंने कहा कि फैक्ट्री चलेगी और पूरा प्रयास करेंगे इस फैक्ट्री को चलवाया जाएगा। अगर फैक्ट्री नहीं चलती है तो वर्कर के साथ में भविष्य बचाने के लिए क्या किया जाए? हम लोग अभी तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया, डीएम साहब से भी बहुत पॉजिटिव वार्ता हुई है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और फैक्ट्री चलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि 250-300 परिवारों की बात है और उनसे काफी लोग प्रभावित होंगे। 250-300 नहीं, वो कई हजार लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि हमारे परिवार में मम्मी है, सिस्टर्स हैं, फादर तो एक्सपायर हो चुके हैं, सब कुछ करने वाले हम ही हैं। अभी वो लोग पर हमारा जो मैनेजमेंट है वो कुछ करने नहीं दे रहा है, वो हम लोग को हटाया जा रहा है। वो कह रहे नहीं रखेंगे, फैक्ट्री बंद करेंगे। मैनेजमेंट क्या कह रहा है? वो कह रहे फैक्ट्री पुरानी है, वो इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि उनका काम कहीं और चलवा रहे हैं। अगर वो यही काम अपना पैसा कहीं प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो यही प्रॉफिट लगा के आप यहाँ पर लगाइए, फैक्ट्री चलवाइए, मैनेजमेंट को अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सही करवाएं। पहली बात तो सब सरकार के अधीन आते हैं। जब कोई उद्योग हम लगाते हैं सरकार परमिशन लेते हैं, पहले सरकार से परमिशन ली जाती है लिखित में, और बंद करने की भी परमिशन ली जाती है। उसके बाद कल माननीय मंत्री जी ने बात की है प्रमुख सचिव भूसरेड्डी जी से, तो पहले तो उनसे एक आध फैक्ट्री चलवाइए। दूसरा विकल्प भूसरेड्डी जी ने यह कहा कि अगर ये लोग नहीं चलाते हैं तो किसी और को ये हम देके, उसमें यही विकल्प है कि किसी दूसरे ग्रुप को देके फैक्ट्री चलवाई जाएगी। हाँ, मतलब सारे ऑप्शन हैं और सरकार पूरी तरीके से हम लोग साथ खड़ी, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब सारी शर्तें आपकी मानी जाएंगी, आपको पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। क्यों, सबसे बड़ी बात ये, हमारे यहाँ प्रदेश के इतने बड़े नेता कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो मुख्यमंत्री जी के साथ हर समय रहते हैं, तो जब वो हमारे साथ हैं उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने तुरंत प्रमुख सचिव से बात की। कल हम लोग सामने, हम सभी लोग वहाँ मौजूद थे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरी तरीके से मंत्री जी ने बाहर निकल के सभी वर्गों को आश्वासन दिया कि फैक्ट्री चलवाएंगे।